2 सितंबर जब पबजी मोबाइल बैन हुआ है तब से लेकर अब तक हालात काफ़ी बदल चुके हैं। रिसेंटली हमने न्यूज़ सुने हैं जैसे कि इंडियन रीजन में पबजी कॉरपोरेशन टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करने वाला है ताकि इंडियन यूज़र्स एक और बार आसानी से पबजी के मज़े ले सके। तो ये तो हो गए वो अपडेट्स कि जिससे इंडियन यूज़र को कोई भी डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न ना हो। तो हेलो गेमर्स, कैसे हो? तो जिस दिन से पबजी मोबाइल बैन हुआ है पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में हर तरफ निराशा का माहौल है। हर गेमर यही चाहता है कि जिस इशू की वजह से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ है वो जल्दी से फिक्स हो जाए एंड ये गेम जल्दी से जल्दी इंडिया में वापस आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो वो है हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में पबजी मोबाइल अनबैन होने के रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स लेकर आया हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आखिर कब अनबैन हो रहा है पबजी मोबाइल इंडिया में। तो गाइज, कहने को तो मैं इस बात का ढोल भी पीट सकता था कि खुश हो जाओ, मज़े उड़ाओ, पबजी मोबाइल का अनबैन कंफर्म हो गया है। पर हकीकत में आखिरी फैसला तो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण ज़रूर जगी है। तो आओ गाइज, देख लेते हैं कि ये सारा मैटर क्या है एंड कौन से चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा दे जिससे कि आपको सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाए। जो ऐसा चाहते हैं कि हम जानते भी हैं कि पबजी मोबाइल के बैन हो जाने के इतने दिन बाद भी गेम को ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से ही हटाया गया है। इसकी इन गेम एक्सेस अभी भी एक्टिव है, मतलब कि आप अभी भी खेल पा रहे हो। मगर मान लो कि ऐसा ना होता एंड इन गेम एक्सेस भी पहले ही बैन की गई होती तो भी हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनका काम नहीं रुकने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद नए डिटेल्स इवेंट्स जानने के लिए फॉरेन यूट्यूबर्स के अपडेट चेक करता रहता हूँ। लेकिन असली प्रॉब्लम्स हुई है कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स एंड स्ट्रीमर्स को। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए पबजी मोबाइल सिर्फ एक गेम ही नहीं था, बिल्कुल उनका प्रोफेशन भी था, इनकी रोजी रोटी थी। तो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स तो कंटेंट कहीं से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स को अपना करियर ऑप्शन बनाया है, मेन प्रॉब्लम ऐसे गेमर्स एंड प्लेयर्स के साथ है। लेकिन पबजी मोबाइल रिलेटेड जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए गए हैं वो भी काफ़ी सीरियस हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो भी इसी सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है। तो न्यू अपडेट जो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक पबजी मोबाइल का कोई भी सर्वर चाइना में नहीं होगा। यूज़र की इन्फॉर्मेशन या तो इंडिया में या तो सिंगापुर या तो हांगकांग या तो यूएसए में सेव की जाएगी। तो ये तो हो गई बात यूज़र की जनरल इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट अपडेट है कि लोकल प्लेयर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होगी। तो इंडियन यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आईपी एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया के अंदर ही सेव की जाएगी, इंडिया के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट अपडेट यह है कि अगर इंडिया में कोई यूज़र अपना पबजी मोबाइल अकाउंट डिलीट करना चाहता है तो यूज़र के रिक्वेस्ट डालने के 30 डेज़ के अंदर ही यूज़र की पूरी डिटेल्स डिलीट कर दी जाएगी। सो गाइज, ये तो हो गए वो सारे अपडेट्स जिनसे पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन ये इंश्योर करना चाहता है कि इंडियन यूजर्स के लिए कोई भी डेटा सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। लेकिन इतना ही नहीं है, रिसेंटली अब एक और नया अपडेट सामने आया है। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बहुत सारी ई स्पोर्ट्स वेबसाइट के अकॉर्डिंग पबजी मोबाइल मेकर्स ने इंडियन ई स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे प्लेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली भी कांटेक्ट किया है। तो ये जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर की ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया गया है उनमें कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल, विलेज ई स्पोर्ट्स, TSM एंटिटी, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, फनेटिक ई स्पोर्ट्स, ऐसी कुछ पबजी मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन ने तो क्लियरली कंफर्म किया है कि उनकी पबजी मोबाइल के मेकर्स के साथ वन ऑन वन बातचीत हुई है इस बारे में। सो उनके मुताबिक पबजी मोबाइल फॉल स्प्लिट फाइनल्स, PMPL ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। तो ऐसी हालत में अगर पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन करने में थोड़ी सी भी देरी होती है तो इंडिया के जो हज़ारों ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनकी रोजी रोटी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और गाइज, ये हुई सारे चेंजेस और अपडेट्स की बारी बात जिससे लेकर पबजी मोबाइल के मेकर्स की इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत अभी तक चल रही थी। और कल ये डिसाइड भी हुआ है कि टेंसेंट की पार्टनरशिप इंडियन रीजन में ख़त्म की जाएगी। सो 2 सितंबर को जब पबजी मोबाइल के बैन की अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त से लेकर आज तक हालात काफ़ी बदल चुके हैं। एंड ठीक इसीलिए अब जो पबजी मोबाइल के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड से जो लीक निकल के आ रहे हैं वो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में, हाँ गाइस सुन लो मेरी बात गौर से, कुछ ही दिनों में पबजी मोबाइल अनबैन हो सकता है एंड वापस से हम पोचिंकी की गलियों में उतर के बूम बाम करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट्स निकल के आता है मैं तुरंत आप सबके लिए लेकर आऊँगा टॉक्सिक नूब्स हमारे चैनल पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।